इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अब उपासना की बात करेंगे, तो जब हम उपासना में बैठेंगे तो मन को एकाग्र कैसे करें, उसके लिए कुछ प्रारंभिक उपाय, छोटे छोटे प्रारंभिक प्राइमरी स्टेप्स बताएंगे, किस तरह से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। 34वां सूत्र देखिए, बोलिए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, मन को एकाग्र करने का ये एक उपाय है। प्राणस्य, प्राण का। प्रच्छर्दन, जोर से बाहर फेंक देना, नासिका से जोर से प्राण को बाहर फेंक देना, इस तरह से, ठीक है। तो जोर से वायु को फेंक देना, और विधारणम, उसको रोक देना, मतलब प्राणायाम। प्राणायाम तो सुना है ना, कुछ कुछ करते भी होंगे, पर प्राणायाम के नाम पे कई घोटाले भी कर रहे हैं। नाम प्राणायाम का लेते हैं, कुछ और सिखाते हैं, उससे बच के रहें। नकली माल से सावधान। जो असली चीज बेचते हैं ना, वो ऐसी सूचना निकालते रहते हैं, नकली माल से सावधान। इस नगर में हमारी दूसरी कोई शाखा नहीं है, एक ही असली ब्रांच, पहली और आखिरी यही है, यहीं से माल खरीदें, ट्रेडमार्क देखकर माल खरीदें, नक्कालों से सावधान, ऐसी बहुत सारी सूचना निकालते। तो जो अच्छी क्वालिटी का माल होता है ना, उसको देख करके कुछ लोग फिर उसका डुप्लीकेट माल भी बनाते हैं, उसके नाम से, बहाने से वो भी बिक जाता है। तो जब डुप्लीकेट माल बिकता है तो असली वाले को दिक्कत होती है, उसका धंधे का नुकसान होता है, इसलिए वो ऐसी सूचनाएं निकालता है कि नकली माल से सावधान रहें। ठीक है ना। तो योग, प्राणायाम, ये भी बहुत अच्छी चीज है, ऊंची चीज है। तो यहां भी डुप्लीकेट माल बिक रहा है, इसलिए मैं भी सूचना दे रहा हूं, नकली माल से सावधान। प्राणायाम ठीक से करना, असली वाला करना, नकली वाला नहीं करना, उससे वो लाभ नहीं होगा जो असली से होता है। तो असली माल में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, प्राण को जोर से फेंकना और उसको रोकना, विधारणम, रोकना। तो जैसे वायु को हमने नाक से जोर से धक्का मार के बाहर फेंक दिया, ऐसे निकाल के उसको बाहर ही रोक दें। यथाशक्ति, अपनी क्षमता के अनुसार 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी क्षमता हो उतनी देर रोकना। पड़ोसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, ये 20 सेकंड रोकता है मैं 30 रोकूंगा, ऐसे नहीं। कंपटीशन का काम नहीं है ये, पर्सनल काम है, व्यक्तिगत काम है। तो प्राण को बाहर फेंक देना और रोक देना, उससे मन एकाग्र होता है। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। ये एक उपाय है मन को एकाग्र करने का। आप कभी करके देख लीजिएगा। कभी आपके दिमाग में कोई विचार घूम रहा है और आपका ध्यान का समय है और आप ध्यान करना चाहते हैं और वो संसारी विचार हट नहीं रहा, आप उसको हटाना चाहते हैं, वो हटता नहीं, फिर वही बार बार वही घूम रहा है, तो उस समय ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, ये प्राणायाम वाला। जोर से प्राण को फेंकें और उसको रोक दें तो वो विचार हट जाएगा, आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। प्राण और मन का संबंध है, इसलिए प्राणायाम करने से मन कैसे नियंत्रण में आएगा, क्योंकि प्राण और मन का आपस में एक संबंध है। आप में से किसी ने एनसीसी की ट्रेनिंग ली है? एनसीसी ली है ना, उसमें फायरिंग सीखी होगी, बंदूक चलाना। तो जब बंदूक चलाते हैं तो सांस रोकते हैं कि नहीं? रोकते हैं ना। क्यों रोकते हैं? उससे निशाना ठीक जमता है, मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, इसलिए वहां सांस को रोकना पड़ता है। तो जैसे वहां सांस को रोकते हैं, वहां बाहर निशाना लगाते हैं, यहां अंदर निशाना लगाना है, बस बात तो एक ही है। यहां भी निशाना लगाना है, मन की एकाग्रता वहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए। तो जैसे बाहर के निशाना लगाने के लिए बंदूक से वहां मन को रोकने के लिए प्राण को रोकते हैं, ऐसे यहां भी अंदर
मन को रोकने के लिए प्राण को रोकना है, तो प्राणायाम करने से फिर मन एकाग्र हो जाता है और आप अपने मन को ईश्वर में टिका सकते हैं। तो ये उसका एक उपाय हुआ। ठीक है, अब 35वां सूत्र देखिए अगला। यहां कई सूत्र हैं जिनमें छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे, प्रारंभिक स्तर के उपाय, प्राइमरी लेवल की प्रैक्टिसेस। अगला सूत्र बोलिए 35वां। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। अब इस सूत्र में कह रहे हैं कि कई छोटे छोटे उपाय हैं। विषयवती व प्रवृत्ति, विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 विषय हैं। तो किसी विषय वाली प्रवृत्ति, वृत्ति, किसी विषय वाली वृत्ति या प्रवृत्ति एक ही बात, वो यदि वृत्ति हम उत्पन्न करेंगे तो उससे भी मन की स्थिति बांध ली जाएगी। वो वृत्ति भी मन की स्थिति को बांधती है। स्थिति निबंधनी, मन की स्थिति को बांधती है वो प्रवृत्ति विषय वाली। तो जैसे मान लो उदाहरण के लिए गंध प्रवृत्ति है। आपने एक फूल रख लिया गुलाब का, आंख बंद करके अब उसको सूंघिए गुलाब के फूल को, तो आपका मन 10 जगह से हटकर उस फूल की गंध में टिक जाएगा। हाँ या ना? टिक जाएगा ना? तो बस यही तो करना है, 10 जगह से हटा के एक में टिकाना है। पहले मोटा अभ्यास कर लेंगे, बाहर से 10 जगह से हटा के एक में लगाना है। पहले गंध में लगा लेंगे तो 10 जगह से तो बच गया ना। फिर गंध से हटा के ईश्वर में लगा लेंगे, बस हो गया काम। इतना ही करना है। मन को उधर से हटा के एक में लगाओ और फिर वहां से उठा के ईश्वर में लगाओ, इतना ही करना है। तो मान लिया कोई गंध प्रवृत्ति है, आपने फूल रख लिया, उसकी गंध सूंघने लगे तो उसमें आपका मन टिक जाएगा। तो ये प्रारंभिक अभ्यास। कुछ लोग रूप प्रवृत्ति से भी मन को एकाग्र कर सकते हैं। रूप का मतलब कोई मोमबत्ती जला ली, कोई दीपक जला लिया और दीपक की लौ को देखते रहिए। दीपक की जो फ्लेम है, बत्ती, उसकी लौ, उसको देखते रहिए। बीच में थक जाएं तो पलकें झपक सकते हैं, ये नहीं कि लगातार देखना। हाँ, देखते रहिए उसको और बीच में पलकें झपकते रहिए, कोई बात नहीं। पर उस दीपक को छोड़ के इधर उधर ना जाए नजर, बस इतना करना। थोड़ा इस तरह से अभ्यास करना है। 2 मिनट दीपक जला के उसकी बत्ती को देखते रहिए। 1-2 मिनट देखिए तो आपका मन वहां टिकने लग जाएगा, फिर छोड़ दीजिए। 2 मिनट विश्राम, 2 मिनट देखना, 2 मिनट विश्राम, फिर दूसरा राउंड, 2 मिनट देखो, मन को टिकाओ वहीं, दृष्टि को वहीं टिकाइए। भले ही पलकें झपकते रहें, कोई समस्या नहीं। और 2 मिनट बाद फिर विश्राम। 2 राउंड हो गए, 2-2 मिनट के 2 राउंड हो गए। ऐसे 5 राउंड करने। कितने? 2-2 मिनट के 5, कितने हुए मिनट? और बीच में 2-2 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक, 10 मिनट अभ्यास, 20 मिनट में काम पूरा। तो 10-20 मिनट बैठकर इस तरह का अभ्यास कर सकते हैं। दीपक की बत्ती को देखिए और अपने मन को टिकाइए, इंद्रियों को, आंख को वहां टिकाइए। तो ये 15 दिन करना है, 2 साल नहीं। हाँ, फिर लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं, सारा जीवन उसके पीछे पड़े रहते, वो गलत। ये 5-10 दिन, 15 दिन का अभ्यास है बस। कुछ लोग सांस को देखते रहते हैं, सांस आ रही है और जा रही, देखते हैं ना। एक संप्रदाय वाले हैं, वो ऐसे सिखाते हैं, सांस को देखो, आंख बंद करके देखो, सांस आ रही है, जा रही, सांस आ रही है, जा रही है, बस वो जिंदगी भर उसी को ही देखते रहते हैं। वो गलत। एक आदमी पहली कक्षा में स्कूल में पढ़ने गया, 1 साल पढ़ाई की, फिर परीक्षा दी, फिर फेल हो गया। अगले साल फिर वही पढ़ाई की, फिर परीक्षा दी, फिर फेल हो गया।
अगर 20 साल तक वो एक ही क्लास में फेल होता रहे तो ये कोई पढ़ाई है क्या? ऐसे पढ़ाई होती है? वो 20 साल तक उसी उसी पे अभ्यास पे टिके हुए आगे बढ़ते ही नहीं, वो कोई पढ़ाई नहीं। तो ये प्राइमरी प्रैक्टिस है, प्रारंभिक अभ्यास है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, बस हद से हद महीना, इससे ज्यादा नहीं। महीना भी नहीं जाना पड़ेगा, 15 दिन में मन टिक जाएगा, आपका दृष्टि जो है वो बत्ती पे टिक जाएगी। 10-15 दिन बाद खत्म, फिर अगला अभ्यास, अगली क्लास, इस तरह से। तो ये रूप प्रवृत्ति है। यदि इस प्रवृत्ति को हम उत्पन्न कर लें तो मन को बांध देगी, मन को एकाग्र कर देगी। कोई शब्द प्रवृत्ति, कोई आपने भजन सुन लिया, ईश्वर भक्ति का कोई भजन लगा दिया, कोई श्लोक लगा दिया, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, ऐसे कोई ना कोई अच्छा वैराग्य का श्लोक लगा दिया, उसको सुनने लगे तो उसमें मन टिक जाएगा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा ना रहा, इस तरह का कोई भजन छेड़ दिया, उसको सुन लिया, उसमें मन टिक जाएगा। तो इस प्रकार से मन को केंद्रित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए ये प्रारंभिक अभ्यास है। पर बात तो वही है ना, लोग फिर उस गीत भजन में लगे और फिर उसी में डूब गए। वो 40 साल तक भजन में ही लगे, बाहर नहीं निकलते ही नहीं। मैं भी भजन गाता था, मैं भी संगीतकार हूं पुराना बचपन का। तो हम भजन गाते थे, क्या भजन गाते थे? एक बार भजन कर ले, आपने सुना होगा, सुना है ना? एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। तो मैंने कहा भाई हम क्या भजन गा रहे हैं? एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। भजन तो गा रहे हैं पर मुक्ति का यत्न तो कर नहीं रहे, तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। जो हम बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे, वो करना है, तब तो गाने का मतलब है, नहीं तो क्या मतलब है गाने का? तो मैंने उस भजन को पकड़ लिया और एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। मैंने पूछा गुरुजी मुझे मुक्ति का रास्ता बताओ, मुझे मुक्ति का यत्न करना है। तो गुरुजी बोले मुक्ति का रास्ता ये है, ये जो आप संगीत गाते हैं ना ये छोड़ दो मेरा संगीत ही छुड़वा दिया। मैंने कहा गुरुजी ये भजन संगीत गाते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति का ये उपाय है भजन गाना, तो हम तो भजन ही तो गा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इसको छोड़ दो। बोले मैं कह रहा हूं छोड़ दो तो बस छोड़ दो, मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं, कोई भांग के नशे में थोड़ी बोल रहा हूं, मैं ठीक ठाक होश में हूं और मैं सही कह रहा हूं। ये गीत संगीत तो प्रारंभिक अभ्यास है, थोड़ा शुरू में गा लो, थोड़ा मन एकाग्र हो जाए, इधर उधर से 10 जगह से भटकने से बच जाएगा। एक आदमी के पांव में कांटा चुभ गया, संजय भाई पांव में क्या कांटा चुभ गया। उसने पूछा जी क्या करूं? बोले ये सुई लो, निकाल लो। उसने सुई ली और कांटा निकाल दिया। अब उस सुई को क्या करेगा? पांव में रख लेगा हैं या उसको भी छोड़ेगा? वो सुई जो ली थी वो कांटा निकालने के लिए ली थी, ना कि कांटा निकाल के उसको वहां पांव में रख लेने का, ऐसा नहीं था। लोगों ने 10 जगह से मन को एकाग्र किया और भजन गाने लगे, वो 10 जगह तो हटा दी और भजन को फिट कर लिया आपने ये भी तो गड़बड़ है तो गुरुजी ने कहा ये संगीत वंगीत सब छोड़ो, ये सब योग में बाधक है। फिर मैंने छोड़ दिया, जो गुरुजी ने बताया बस वही किया। बचपन में 18 वर्ष संगीत गाया, बजाया, सिखाया, एक दिन खाली नहीं गया, एक दिन भी। दिल्ली से मैं रेडियो टीवी कलाकार था, म्यूजिक का, संगीत का अध्यापक था, म्यूजिक टीचर था, 15 स्कूलों में म्यूजिक सिखाया। फिर गुरुजी ने कहा ये छोड़ दो, मैंने कहा ठीक है गुरुजी, छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो ये क्या है? संगीत में जो आपको सुख मिलता है, ये भी तो कान का रस है, ये भी तो विषय है ना, कान का विषय है ना संगीत। तो इसमें अगर सुख मिलता है
रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये शब्द विषय है। इसमें अगर आप सूख लेंगे तो फंस जाएंगे। लोग जो गीत भजन गाते हैं उसमें वो शब्दों पर ध्यान नहीं देते, वो संगीत का मजा लेते हैं, संगीत की ट्यून में मस्त होते हैं। वो शब्द क्या कह रहा है वो थोड़ी सुनते हैं। वो शब्द तो मैंने सुना, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। क्या आप नहीं सुनते? सब सुनते हैं, पर मुक्ति का यत्न कोई करता नहीं, भजन ही करते भजन गाते रहते 20-20 साल तक, 40-40 साल तक, पर मुक्ति का यत्न तो करते नहीं। तो लोग सिर्फ शब्द उस संगीत में ही उलझ कर रह जाते हैं और उनकी प्रगति नहीं हो पाती। तो ये प्राइमरी अभ्यास है, 5-15 दिन कर लो, कोई बात नहीं, फिर बाद में इसको छोड़ देना। तो इस तरह से रूप प्रवृत्ति हो, चाहे शब्द प्रवृत्ति हो, चाहे गंध प्रवृत्ति हो, कोई भी एक ले लीजिए। 1-2 तरह से अभ्यास करके अपने मन को टिकाना सीख लेंगे तो इससे भी मन एकाग्र होता है। ये भी एक उपाय है। अगला सूत्र है 36वां, बोलिए। विशोका व ज्योतिष्मति, तो ये भी एक प्रवृत्ति है, विशोका व ज्योतिष्मति। ये भी मन की स्थिति को बांधती है मन को एकाग्र करती है। विशोका का मतलब शोक रहित, मन के अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, सत्व प्रधान होना चाहिए, तो आपका मन एकाग्र होगा। और ज्योतिष्मति, और कभी कभी आपको ध्यान में बैठकर ज्योति प्रकाश दिखेगा। कुछ लोग ध्यान करते हैं तो उनको कभी कभी लाइट दिखती है ना, लाइट, कभी संतरी रंग की, कभी लाल रंग की, कभी नीले रंग की, कभी पीले रंग की, कभी केसरी रंग की, अलग अलग कलर्स में अंदर आंख बंद करके तो लाइट दिखती है। वो है ज्योतिष्मति प्रवृत्ति, प्रकाश वाली प्रवृत्ति। तो मन प्रसन्न है, शांत है, सत्व प्रधान है और अंदर लाइट दिखती है, तब भी मन उस लाइट में एकाग्र हो जाता है। परंतु यहां समस्या क्या आती है? भ्रांति दर्शनम, अभी जो बताया था बाधकों में एक भ्रांति दर्शन बताया था ना। जब वो लाइट दिखती है तो बहुत लोगों को ये भ्रांति हो जाती है, हमने तो भगवान का दर्शन कर लिया, यही तो भगवान है। क्योंकि भगवान को ज्योति स्वरूप कहते हैं। भगवान एक ज्योति है, एक प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप कहते हैं। वेद भाष्य में भी लिखा है, अग्ने नये सुपथाराय, ये जो मंत्र बोलते हैं आप, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। संध्या के मंत्रों में आता है ज्योतिरुत्तमम, परमात्मा ज्योति है, सबसे उत्तम ज्योति है। और अग्नि मीड़े पुरोहितम, ईश्वर अग्नि है। तो अग्नि, ज्योति, प्रकाश, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं ईश्वर के। इन नामों को, शब्दों को सुनकर पढ़कर लोगों को यह भ्रांति हो जाती है कि भगवान ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जैसे ये बल्ब की लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, ऐसा ईश्वर कोई प्रकाशवान पदार्थ है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये भ्रांति है। ईश्वर में ऐसा सूर्य जैसा कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा जैसा, अग्नि जैसा कोई प्रकाश नहीं है। ये तो सत्वगुण का प्रकाश है, ये तो प्राकृतिक है। योग दर्शन में ही लिखा है सत्वम प्रकाशशीलम क्रियाशीलम रजः स्थितिशीलम तमः। योग दर्शन दूसरा चैप्टर 18वां सूत्र, उसके व्यास भाष्य में लिखा है। ठीक है। तो ये जो प्रकाश दिख रहा है, ट्यूबलाइट का, बल्ब का, टॉर्च का, कार की हेडलाइट का, ये सारा अग्नि का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सारा सत्वगुण का प्रकाश है। ईश्वर में ऐसा भौतिक प्रकाश नहीं है। अगर ईश्वर में ऐसा भौतिक प्रकाश होता तो 24 घंटे प्रकाश ही प्रकाश होता, दुनिया में अंधेरा कहीं होता ही नहीं। ईश्वर 1 घंटा रहता है या 24 घंटा? सब जगह 24 घंटा रहता है। एक जगह रहता है या सब जगह? जब ईश्वर सब जगह है, 24 घंटे है, तो और वो प्रकाश वाला हो तो 24 घंटे सब जगह प्रकाश होना चाहिए। फिर रात तो होगी ही नहीं, फिर आप सोएंगे कैसे? रात होती है या नहीं होती? रात को अंधेरा होता है या नहीं? उस अंधेरे में ईश्वर होता है या नहीं? अगर होता है तो प्रकाश कहाँ है? फिर प्रकाश आना चाहिए, प्रकाश तो आ नहीं रहा।
वेद में लिखा है प्रलय की अवस्था में भी प्रकाश नहीं था, अंधकार था। तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, सृष्टि बनने से पहले प्रलय अवस्था में तमः आसीत, अंधकार था। तमसा गूढ़म, हर वस्तु कण 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 जो भी थे प्रकृति के सब अंधकार में डूबे हुए थे, ढके हुए थे, कुछ भी नहीं दिखता था। क्या तब ईश्वर नहीं था? था, तब भी ईश्वर था, तब भी अंधेरा था, तब भी कोई प्रकाश नहीं था। और अब भी रात को अंधेरा होता है, कोई वैसा सूर्य वाला प्रकाश वहां नहीं होता, पर ईश्वर तो वहां भी होता ही है। इसलिए पता चलता है कि ईश्वर में ऐसा लाइट वाला कोई भौतिक प्रकाश नहीं है। हाँ, ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, तो इससे भी मन एकाग्र होता है, ये बात ठीक है। आपको अगर प्रकाश दिखता हो तो 5 दिन 15 दिन देख लो, अपने मन को वहां टिका लो, इतना तो ठीक है। फिर उसको छोड़ देना है, फिर उससे आगे चलना है, वहीं बैठे नहीं रहना। एक ही क्लास में 20 साल तक फेल होते रहे, ये कोई पढ़ाई नहीं है। फिर आगे चलना, ठीक है। तो ज्योतिषमती ये प्रवृत्ति विशोका, शोक रहित मन प्रसन्न होना चाहिए। तो फिर ऐसी प्रवृत्ति प्रकाश वाली भी मन को एकाग्र कर देती है। अगला सूत्र है कौन सा? आगे 37 है, वीतराग विषय। हाँ बोलिए, वीतराग विषयम वा चित्तम। अपने चित्त में किसी वैराग्यवान व्यक्ति के इतिहास का चिंतन करें, स्मरण करें। किसी वैरागी महात्मा, साधु, संत, ऋषि, मुनि का विचार करें अपने मन में। महर्षि दयानंद कितने ऊंचे वैरागी थे या नहीं? तो ऐसे वैरागियों का चिंतन करें, चित्त का विषय उनको बनाएं। वीतराग विषयम, जिनको वैराग्य था, ऐसे वैराग्यवान लोगों का चिंतन करेंगे तो आपके मन में भी वैराग्य उत्पन्न होगा और आपका मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। अच्छा, आप संगीतकार का विचार करें तो, मन में स्मरण करें तो संगीत की लहरें उठेंगी। और एक डांसर का चित्त अपने मन में विचार करें उसका, डांसर का, तो आपके हाथ पैर हिलने शुरू हो जाएंगे। उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? और एक पहलवान का चिंतन करें तो जोश आने लग जाएगा। हम भी कुश्ती लड़ेंगे। कुश्ती नहीं लड़ेंगे, कम से कम हाथ पैर हिलने तो लग ही जाएंगे, थोड़ी तो जोश आएगा ही। तो जिसका भी चिंतन विचार करते हैं उसका मन पे प्रभाव पड़ता है। इस मनोविज्ञान से अगर किसी वैराग्यवान महापुरुष का चिंतन करेंगे तो आपके मन में भी वैराग्य उत्पन्न होगा और मन एकाग्र हो जाएगा। यह भी एक उपाय है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगला उपाय देखिए, बोलिए, स्वप्न, निद्रा, ज्ञान, आलंबनम वा अथवा एक और उपाय है, स्वप्न, निद्रा, ज्ञानालंबनम। किसी अच्छे सात्विक स्वप्न का आलंबन लेवें। आलंबन, सहारा। कोई आपको अच्छा सपना आया हो, बढ़िया सात्विक स्वप्न, उसको याद करें तो आपका मन तत्काल वैसा हो जाएगा। अच्छी बढ़िया नींद आई हो किसी दिन, बढ़िया सात्विक निद्रा आई हो, उसको याद करें, उसका सहारा लें तो आपका मन वैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और उससे भी आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, वो भी एक उपाय है। मान लो आपने कभी सपना देखा कि शिविर चल रहा है, स्वामी जी पढ़ा रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, हवन भी चल रहा है, बहुत शांत वातावरण है, एकांत है, जंगल है, कोई आश्रम है, बढ़िया बढ़िया आपको शिविर ऐसा चल रहा है। ऐसा कोई सपना आया, आप शिविरों में जाते ही रहते हैं, और ऐसा स्वप्न आ जाए कि ऐसा बढ़िया शिविर चल रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लगा। तो जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो उस स्वप्न को याद कर लें कि उस दिन सपना देखा था, कहीं शिविर में बैठे थे, बहुत अच्छा शिविर चल रहा था। तो आपका मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, फिर उसको आप ईश्वर में लगा सकते हैं। अथवा कोई अच्छी नींद आई हो किसी दिन, कभी कभी अच्छी नींद आती है ना, बढ़िया, एकदम सुबह तक चुस्त हो जाते हैं, वाह आज तो मजा आ गया, बढ़िया अच्छी नींद आई। तो उस स्वप्न सात्विक निद्रा को भी याद करेंगे तो उससे भी मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। बस मन को प्रसन्न करना है,
जब मन प्रसन्न होगा तभी एकाग्र होगा। चंचल मन, खिन्न मन, आपका इस तरह का मन एकाग्र नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अपना सकते हैं। अगला सूत्र 39वां देखिए, बोलिए। यथाभिमत ध्यानाद्वा। ऊपर जो उपाय बताए 34वें सूत्र से लेकर 38वें सूत्र तक, 34 से शुरू हुआ था यह प्रसंग। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी विशोका व ज्योतिष्मति वीतराग विषयम व चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व, इतने सारे उपाय बताए। करें इनमें से आपको जो अच्छा लगे वही अपना लो। यथा भी मत, जो अच्छा लगे वही अपना लो, उसी से मन को एकाग्र कर लो। अथवा इन्हीं जैसा कोई और उपाय हो, उससे मन एकाग्र होता हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसा अच्छा हो वैसा कर ले, पर करना 5-15 दिन। हाँ, 20 साल तक नहीं उसी पे लटके रहना वही नहीं अटके रहना 20 साल तक। 5 दिन 15 दिन कर लो, फिर आगे निकलो। जैसे कोई व्यक्ति ने एक उपाय ढूंढ लिया कि मैं 1 से 100 तक गिनती करूंगा। चलो भाई गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 100 तक गिनती करेगा तो मन कहां जाएगा? भाग जाएगा, टिक जाएगा ना, इसमें गिनती में टिक जाएगा। तो ऐसे ही वो सांस वाला जो प्रयोग है, सांस आ रही है और सांस जा रही है, वो भी ऐसे ही था कि आपको जो अच्छा लगे उस पर मन टिकाओ। किसी ने सांस पे मन टिकाना शुरू कर दिया तो उससे भी मन एकाग्र हो गया। ठीक है, 5 दिन 15 दिन कर लो, फिर आगे चलो। ठीक है, यह है यथाभिमत ध्यानाद्वा। तो जो भी उपाय आपको अच्छा लगे और उसी से मन एकाग्र होता हो तो आप उस उपाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। उद्देश्य तो मन की एकाग्रता है। मन इधर उधर 10 जगह जो भाग रहा है वहां से उसको रोकना है और एक विषय में टिकाना है। एक विषय में टिका करके फिर उसको ईश्वर में लगाना। चावल की खेती आपने देखी है? चावल की खेती, पहले चावल का बीज बोते हैं, फिर थोड़ी सी फसल उगती है, फिर उसको वहां से उखाड़ते हैं। क्योंकि ऐसा ही है ना, उखाड़ते हैं ना, और उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं, फिर वो फसल बढ़िया होती है। तो जैसे चावल का बीज बोया और थोड़ा सा अंकुर फूटा, फिर उसको उखाड़ते हैं वहां से और फिर दूसरी जगह लगाते हैं, फिर बढ़िया चल पड़ता है वो पौधा। तो ऐसे ही मन को 10 जगह से हटा के एक जगह पर टिकाओ, फिर वहां से उखाड़ के ईश्वर में लगाओ। चावल की खेती की तरह ऐसे करना, तो आपका मन ईश्वर में टिक जाएगा। पर टिकाने के लिए वो पहले बताया था, ईश्वर में रुचि होनी चाहिए। जब तक ईश्वर में रुचि नहीं होगी तब तक ईश्वर में मन नहीं टिकेगा। तो साथ साथ ये काम करना है, दिन में ये काम भी करना है। मान लो आपका काम चलता है, व्यापार है, नौकरी है, कोई भी काम है, पढ़ाई लिखाई है, तो वो काम भी करना ही है, वो भी करते रहिए। फिर बीच में आधा घंटा फुर्सत मिल गई, 20 मिनट मिल गया, 10 मिनट मिल गया, अब 10 मिनट फ्री है, कुछ काम नहीं है, आप दुकान पर बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, खाली बैठे हैं, तो उतना फ्री टाइम है आपके पास। जब तक ग्राहक नहीं आए तब तक आप इस चिंतन का लाभ ले सकते हैं। अपने ऑफिस में बैठे हैं, दुकान पर बैठे हैं और अपना फुर्सत में चिंतन करते रहें। 2 चीजों का चिंतन करना है। एक तो संसार में दुख है, क्या चिंतन करना, और दूसरा चिंतन ईश्वर में सुख है। बस जितना फुर्सत हो समय उसमें से आधा आधा बांट लीजिए। आधा समय ये सोचना है संसार में दुख है, और आधा समय ये सोचना है ईश्वर में सुख है, ईश्वर में लाभ है, मोक्ष में लाभ है। ऐसे ईश्वर के अनेक गुण हैं। आर्य समाज का पहला दूसरा नियम, उसमें ईश्वर के बहुत सारे गुण बताएं। उन गुणों की सहायता से ईश्वर का चिंतन करना है। तो ऐसा करने से आपकी रुचि ईश्वर में बढ़ेगी। जब रुचि बढ़ेगी तो आपका मन टिकेगा ईश्वर में। तो लोग कहते हैं जी ईश्वर में टिकता नहीं, इसीलिए तो नहीं टिकता कि आप ईश्वर के गुणों को जानते नहीं, और जो जानते हैं वो मोटा मोटा शाब्दिक ज्ञान है।
तो उसमें रुचि बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? उसकी स्तुति करें। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, ईश्वर की स्तुति करने से या किसी भी पदार्थ की स्तुति करने से उसमें रुचि बढ़ती है, उसमें प्रेम बढ़ता है, उसमें आकर्षण बढ़ता है। उसकी स्तुति सुने, बोलें, कहें, विचार करें, मनन करें बार बार। जैसे एक उदाहरण, ये रेडियो वाले, टेलीविजन वाले सारा दिन वस्तुओं का विज्ञापन करते रहते हैं ना। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर की स्तुति करते हैं और दिन में 20 बार करते हैं। दूध सी सफेदी निरमा से आए, कपड़ों का रंग खिल खिल जाए, तो लोगों के दिमाग में रुचि बन जाती है। अच्छा, वॉशिंग पाउडर निरमा इतना अच्छा है, तो दुकान पर जाके क्या मांगेंगे? वॉशिंग पाउडर निरमा, वो लाओ। फिर वो कहेंगे 2 पैकेट खरीदो, तीसरा फ्री में, तो और रुचि बढ़ जाएगी। भाई अच्छा, एक फ्री में भी मिल रहा है। और पाउडर कम खर्च होता है, भाव में सस्ता है, कपड़े ज्यादा धोता है, 40 बार धोने के बाद भी कपड़े नए दिखते हैं। तो बताओ उसमें रुचि होगी या नहीं होगी? तो सारा दिन आप देखेंगे कभी क्रीम की ऐड आ रही है, कभी कोई ब्लेड की ऐड आ रही है, कोई वॉशिंग पाउडर, कोई साबुन, कोई शैम्पू, कोई क्या क्या क्या। सारा दिन कोई रेडियो, कोई कार की टीवी आ रही है, कोई मोटरसाइकिल की ऐड आ रही है। ये सारा दिन विज्ञापन वाले उन वस्तुओं के गुण बता बताकर लोगों के मन में उनके प्रति रुचि पैदा कर देते हैं और फिर वो माल फटाफट बिकता है। जब भौतिक पदार्थों के गुण बता बताकर, सुन सुनकर उसमें रुचि पैदा की जा सकती है, तो क्या ईश्वर के गुण बता बताकर, सुन सुनकर, विचार कर करके ईश्वर में रुचि पैदा नहीं की जा सकती? की जा सकती है। बस फार्मूला तो वही है, सेम फार्मूला। जो भौतिक वस्तुओं में रुचि बढ़ाने का फार्मूला है, वही ईश्वर में रुचि बढ़ाने का फार्मूला है। तो आधा समय ईश्वर के गुणों का चिंतन करें, जितनी फुर्सत हो रोज के दिन में। आधा समय ईश्वर के गुणों का चिंतन, आधा समय संसार में दुख देखें। तो बस आपको फिर वैराग्य बढ़ेगा, मन एकाग्र होगा, फिर ईश्वर में टिकेगा। तो ये काम करना, ठीक है जी। ये 39वां सूत्र हो गया। अब 40वां देखिए, परमाणु परम महत्व अंतोस्य वशीकारः। अंतिम शब्द है अस्य वशीकारः। अस्य इसका, वशीकारः वशीकरण, वश में कर लेना, नियंत्रण कर लेना। अस्य चित्तस्य, इस चित्त का नियंत्रण। योगी व्यक्ति अभ्यास करते करते चित्त का नियंत्रण कर लेता है, मन का नियंत्रण कर लेता है। कहां से कहां तक? परमाणु परम महत्व अंत। परमाणु से लेकर परम महत् पदार्थ तक, यानी छोटे से छोटे पदार्थ से लेकर बड़े से बड़े पदार्थ तक वो अपने मन को जहां चाहे वहीं रोक सकता है। इस वैराग्य से और अभ्यास से इतना कंट्रोल हो जाता है, मन को जहां चाहे वहीं रोक सकता है। वहीं रोकने का मतलब उस वस्तु का चिंतन करना। वो पार्थिव परमाणु का चिंतन करना चाहता है तो पार्थिव परमाणु का चिंतन करेगा। नींबू का चिंतन करना चाहता है तो उसका मन नींबू में रहेगा, संतरे में, तरबूज में, केले में, अंगूर में, लोहे में, लकड़ी में। जिस वस्तु का चिंतन करना चाहे वहीं अपने मन को टिका लेगा और उस वस्तु का चिंतन करेगा। फिर भवन का चिंतन करना है तो भवन का चिंतन करेगा। रेलगाड़ी का चिंतन करना है, फिर बड़े बड़े पदार्थ आएंगे सामने। रेलगाड़ी काफी लंबी होती है। फिर हवाई जहाज, उसमें विचार करना चाहे तो उसका विचार करेगा। फिर सूर्य, बहुत बड़ा है सूर्य। पृथ्वी, तो पृथ्वी पिंड या सूर्य, ऐसे बड़े बड़े पदार्थों में भी वो अपने मन को स्थिर कर लेगा, उन वस्तुओं का चिंतन करेगा। उसका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, नहीं भागेगा, उसके कंट्रोल में रहेगा। ये अभ्यास करते करते व्यक्ति को यहां तक पहुंचना है। तो इधर छोटे से छोटा पदार्थ हो उसमें भी वो मन को टिका लेगा और बड़े से बड़ा पदार्थ हो सूर्य आदि,
उसमें भी मन को टिका लेगा। इस तरह से योगी व्यक्ति का मन के ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। कुछ कुछ विषयों में तो आपका भी मन टिक जाता है, हाँ या ना। जिसको संगीत में रुचि हो वो संगीत में ऐसा डूब जाता है, भोजन करना भूल जाता है रोटी भी खाना भूल जाता है। घर वाले चिल्लाते रहते हैं, भाई पहले खाना तो खा लो, फिर बजाते रहना, तुम गाते रहना, हमारा तो काम निपटाओ, खाना तैयार है, पहले खाना तो खाओ। वो कहता है हाँ हाँ आ रहा हूं, अभी मुझे थोड़ा एक काम पूरा करने दो, आ रहा हूं। अब फिर उसमें लग जाता है, फिर 1 घंटा निकल जाएगा, फिर वो चिल्लाते रहेंगे, पहले खाना तो खा लो, हमारा तो काम निपटाओ। तो देखो वहां कितना अच्छा मन लगता है या नहीं। हाँ, संगीत वाले का संगीत में मन लगता है, क्रिकेट वाले का क्रिकेट में मन लगता है, व्यापारी का व्यापार में मन लगता है, बहुत जगह पर मन लगता है, पर ईश्वर में नहीं लगता है। बस यही दिक्कत है सब जगह लगता है, ईश्वर में नहीं लगता है, क्योंकि बाकी चीजों का महत्व आप जानते हैं, उसका लाभ आप समझते हैं, इसलिए वहां पर मन टिकता है। खाने पीने में खूब टिकता है, शॉपिंग में, फैशन में, डांस में, संगीत में, सब जगह मन टिकता है। इन चीजों का लाभ जानते हैं, ईश्वर का लाभ जानते नहीं, इसलिए उसमें मन नहीं टिकता है। तो उधर भी टिकाने की कोशिश करें। तो इस सूत्र में बताया था, छोटे से छोटे पदार्थ से लेकर, परमाणु से लेकर, और बड़े से बड़े पदार्थ सूर्य आदि तक उस योगी का मन टिक जाता है और उसका मन पर पूरा नियंत्रण हो जाता है।